जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग मोहम्मद शोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 4th चैप्टर और ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि डाल्टन का परमाणुवाद आपने पढ़ा था और डाल्टन के परमाणुवाद में आपको बताया गया था कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को किसी प्रकार से तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इसके बाद कुछ वैज्ञानिक थे जिनमें रदरफोर्ड थे, जैसे थॉमसन थे। इन वैज्ञानिकों ने बाद में चल करके सिद्ध किया कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है और परमाणु को जब तोड़ते हैं तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए नाभिक पर धन आवेश होता है। यानी किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। ये सारी बातें आगे चल करके हम सिद्ध करेंगे। अब इसके बाद प्रश्न उठा रसायनज्ञों के सामने कि परमाणु कैसा होता है, यानी परमाणु का मॉडल क्या होता है। तो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया, परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया गया। एटॉमिक मॉडल, परमाणु मॉडल। तो मॉडल का मतलब होता है नमूना। आप देखे होंगे किसी ड्रेस लैंड पे जाएंगे या किसी बड़ी दुकान पे आप जाएंगे तो वहाँ पर कुछ पुतले होते हैं, उन पुतलों को खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना करके और रखा गया होता है। तो आप अगर मान लीजिए उसमें एक गोरे रंग का होता है, एक ब्लैक कलर का होता है, एक सांवले रंग का होता है, तो जो जैसा होता है वो देख करके समझ जाता है कि अगर हम कपड़ा पहनेंगे तो ऐसे ही लगेंगे, तो उससे बढ़िया है कि देख करके अगर अच्छा लगता है तो जा करके खरीद लें। तो यही नमूना कहलाता है। या अगर मान लीजिए आप जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो आप उस सामान में से थोड़ा सा उठा करके देखते हैं, अगर बढ़िया है तो आप समझ जाते हैं कि इसी तरह से पूरा सामान ही बढ़िया होगा। तो कहने का मतलब ये कि मॉडल, अब जैसे मान लीजिए रेलवे स्टेशनों पर इस समय आप देख रहे हैं कि डीजल रेल के जो इंजन होते हैं लगभग हर स्टेशन पर रखे हुए हैं। तो अब चूंकि बाद में चल करके 100-200 साल के बाद जब नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो नई टेक्नोलॉजी आने के बाद जब लोग कहेंगे कि 100 साल पहले यही इंजन चला करता था, क्योंकि इसके पहले वाला जो कोयले वाला इंजन है वो इससे भी दूसरे तरह का था, वो अभी समय कहीं दिखाई नहीं देता है। तो हम आपको ये बतला दें कि जो चीजें, जिन चीजों को हम देख सकते हैं उनका तो मॉडल हम तैयार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो पृथ्वी का एक मॉडल बना दिया गया ग्लोब। ग्लोब देख करके हम समझ जाएंगे कि कहाँ पे कौन सा देश है, किधर उत्तरी ध्रुव है, किधर दक्षिणी ध्रुव है, कहाँ अंटार्कटिका है, कहाँ दक्षिणी अफ्रीका है, कहाँ ऑस्ट्रेलिया है, देख करके हम जानकारी कर लेंगे। तो कहने का मतलब हमारा ये भी है कि अगर कोई बहुत बड़ी चीज होती है तो बहुत बड़ी चीज का छोटा मॉडल होता है, छोटा नमूना होता है, और छोटी चीज का बड़ा नमूना होता है। जैसे मान लीजिए आपसे चींटी कह दिया जाए बनाने के लिए, तो चींटी तो केवल एक बिंदु रख दें तो उतने में ही चींटी अट जाएगी, तो अब तो उतने से काम बनेगा नहीं। तो अब देखते हैं कि चींटी का आकार खूब बड़ा बना करके दिखाया जाता है। तो जो चीजें बड़ी होती हैं उनका छोटा मॉडल होता है और जो चीजें छोटी होती हैं उनका बड़ा मॉडल होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जितने भी केमिस्ट थे, केमिस्ट ने किस शुरुआत की मैं बात कर रहा हूं, जब केमिस्ट्री यानी जब परमाणु के बारे में विचार चल रहा था, यानी लगभग जो है 1886 के बाद से मैं शुरू कर रहा हूं। 1886 में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज कर दिया था। इसके बाद 1904 में
1904 में जो है टॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। तो चलिए इन्हीं सब चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अब से 100 साल, लगभग 100 साल पहले या 120-125 साल पहले, जब परमाणु के बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं था, और सबसे बड़ी चीज की जो चीजें दिखाई देती है उसका मॉडल हम तैयार कर लेते हैं, लेकिन जो चीजें हमको दिखाई ही नहीं देती हैं उनका मॉडल हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, उनका मॉडल कैसे तैयार करेंगे। तो परमाणु दिखाई नहीं देता था, तो अब सबसे पहले वैज्ञानिकों ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, अपने अपने विचार व्यक्त किए कि परमाणु ऐसा ही होता होगा। तो अब उनमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो टॉमसन का। अब जैसे आप लोग कुछ दिन पहले देखे होंगे, कोरोना दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कोरोना का फिगर एक बना दिया जाता था पेपर पर, अब देख करके समझ जाते थे कि देखिए कोरोना ऐसा ही होता है। लोग कहते थे कि कहाँ, हमको कहीं कोरोना तो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ कोरोना है, तो ये आंख से तो दिखाई देने वाली चीज है नहीं। अब इसी तरह से परमाणु है, परमाणु भी आंख से नहीं दिखाई देता है, तो इसका मतलब हम कहें कि परमाणु कहाँ है, परमाणु दिखाइए, परमाणु तो होता ही नहीं है, तो ये तो बेवकूफी है, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, सबसे पहले 1904 ईस्वी में वैज्ञानिक जे टॉमसन, हिंदी में अगर हम लिखें तो जे टॉमसन, या हम कह सकते हैं जे थॉमसन। अगर आप इंग्लिश में कहेंगे तो थॉमसन कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो टॉमसन कहते हैं। तो सन 1904 ईस्वी में रसायनज्ञ जे टॉमसन ने परमाणु की संरचना को प्रदर्शित करने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे टॉमसन का परमाणु मॉडल कहा गया। अब टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, जरा इसके बारे में देखना है। तो टॉमसन ने यह बताया कि परमाणु अति सूक्ष्म होता है। एक तो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म माने छोटा, अति सूक्ष्म का मतलब अत्यंत छोटा, बहुत ही छोटा होता है, यानी इतना छोटा होता है कि उसको हम अपनी आंखों से न देख सकें। तो टॉमसन ने यह बताया कि परमाणु अति सूक्ष्म परंतु गोलाकार होता है। परमाणु अति सूक्ष्म होता है लेकिन गोलाकार होता है, गोले के आकार का होता है, और इस पर धन आवेश जो है चारों तरफ फैला होता है। टॉमसन का हम परमाणु मॉडल बता रहे हैं, टॉमसन ने बताया कि इस पर धन आवेश चारों तरफ फैला होता है। अब धन आवेश का तात्पर्य बाद में प्रोटॉन से हुआ, तो उनका मानना था कि प्रोटॉन चारों तरफ फैला होता है, और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे धसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो ऋण आवेशित कण, तो ऋण, चूंकि उस समय पता नहीं था कि किस पर धन आवेश होता है, किस पर ऋण आवेश होता है, बस इन्होंने ये बताया कि परमाणु अति सूक्ष्म परंतु गोलाकार होता है, और उस पर धन आवेश चारों तरफ एक समान रूप से फैला होता है, और ऋण आवेश इसमें ऐसे धसे होते हैं जैसे तरबूजे में तरबूजे का बीज धसा होता है। यही कारण है कि टॉमसन का ये जो परमाणु मॉडल था ना, टॉमसन के परमाणु मॉडल को टॉमसन का तरबूज मॉडल कहा गया है। आपसे पूछा जाता है कई बार कि टॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल क्यों कहते हैं, तो इसका जवाब यही होगा कि टॉमसन के अनुसार इलेक्ट्रॉन इसमें परमाणु के अंदर ऐसे ही धसे होते हैं जैसे तरबूजे में तरबूजे का बीज धसा होता है। अब तो ये टॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत कर दिया,
अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, आप देखे होंगे कि तमाम तरह के लोग, चाहे अपने समाज में देखिए या वही चीज साइंटिस्टों के लिए लागू होती है। अगर आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, मोहल्ले में अगर कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ने लगता है ना, तो लोग ये नहीं सोचते हैं कि वो आगे बढ़ रहा है तो हम भी आगे बढ़ें। वो लोग ये सोचते हैं कि वो आगे कैसे बढ़ रहा है, पहले इसकी जानकारी किया जाए और ऐसा काम किया जाए कि वो तहस नहस हो जाए। अपने आगे बढ़े चाहे न बढ़े, दूसरे को गिराने के चक्कर में लोग, मैक्सिमम लोग रहते हैं। तो अब जो है, जैसे ही इन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, इनके परमाणु मॉडल का अध्ययन लगभग 7 वर्ष तक लॉर्ड रदरफोर्ड, नाम इनको लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। लॉर्ड का मतलब होता है भगवान। लॉर्ड रदरफोर्ड, इनका पूरा नाम जो था सर जेम्स रदरफोर्ड करके था, लेकिन चलिए हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। इनको लॉर्ड की उपाधि दी गई थी, लॉर्ड रदरफोर्ड। तो लॉर्ड रदरफोर्ड जानते हैं क्या किए? थॉमसन के परमाणु मॉडल का 7 साल तक अध्ययन किए। कि ठीक है, थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जैसे आप लोग कोई बढ़िया नंबर ला दिया तो बढ़िया नंबर कैसे लाया, उसके चक्कर में पड़ जाते हैं, कुछ न कुछ जांच करते रहते हैं। तो 7 साल तक ये जांच करते रहे और 7 साल तक जांच करने के बाद थॉमसन से इन्होंने पूछा कि परमाणु का जब अध्ययन किया तो परमाणु के अध्ययन के दौरान उन्होंने ये पाया, कौन? रदरफोर्ड की बात बता रहा हूं। रदरफोर्ड ने ये बताया कि जितने भी तत्व होते हैं, जैसे मान लीजिए हम ही लोग हैं, तो काम करते करते या अगर हम कहीं बैठे रहे तो बैठे बैठे भी थक जाते हैं। तो क्या वजह होती है कि बैठे बैठे क्यों थक जाते हैं? तो जब हम बैठे ही रहते हैं तो भी हमारे शरीर से एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलती रहती है। तो प्रत्येक इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तुओं से एनर्जी निकलती है। तो ठीक इसी तरह से परमाणु से भी ऊर्जा निकलती है और ये ऊर्जा जो निकलती है, यह प्रकाश के पतली पतली रेखाओं के रूप में निकलती है। ये ऊर्जा, इस ऊर्जा का नाम रखा गया स्पेक्ट्रम। इनको स्पेक्ट्रम कहा गया, स्पेक्ट्रम। तो ये पूछा गया, अब रदरफोर्ड ने ये पूछा थॉमसन से कि बताइए ये स्पेक्ट्रम कहां से प्राप्त होते हैं? भाई थॉमसन ने तो अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत कर दिया। अब थॉमसन से रदरफोर्ड ने ये पूछा कि ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, ये स्पेक्ट्रम परमाणु के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो चूंकि इसका नॉलेज थॉमसन को नहीं था, तो थॉमसन के परमाणु मॉडल की यही एक कमी रह गई। अगर आपसे थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमी पूछा जाए तो आप यही बताएंगे कि थॉमसन यह नहीं बता पाए कि स्पेक्ट्रम परमाणु के किस भाग से प्राप्त होता है। तो अब थॉमसन के परमाणु मॉडल के अंदर कमी तो निकल गई। अब थॉमसन ने कहा ठीक है, हम इसका जवाब नहीं दे पाए, तो इसका जवाब तब आप दीजिए। इसलिए 7 साल के बाद 1904 में 7 जोड़ दीजिए तो 1911 हो जाएगा। 1911 में रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में 2 कमी निकल गई और वो कमी निकाला था निल्स बोर ने। इसके बाद बोर का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया। बोर के परमाणु मॉडल में 3 कमी निकल गई। उस कमी को निकाला सोमरफील्ड ने और फिर सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया। फिर आधुनिक परमाणु मॉडल आया, लेकिन जितना आपके सिलेबस में उतना ही हम आपको बताएंगे। आगे फिर चल करके जो आगे की चीजें होंगी उनको बताया जाएगा। तो फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें हम आपको बताए हैं, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें
करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।